एक अंदर की बात पूछूंगा। जुगर बीजेपी ने थोड़े दिन पहला कराया था आके एक दिन पहला जिसने ज्वाइन करी उसे इतनी टिकट मिल गई लोकसभा की। कांग्रेस की भी सांस तड़का मारने हो रही है। कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा की तो चर्चा नहीं। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जिस शख्सियत ने जो आप अपने साथ फ्रेम में देखने लग रहे हो, आज तक जो है ये निर्दलीय है और कल दलदलीय हो जाएंगे। क्या वजह है, कौन सी पार्टी में जाओगे, सारी जो है बात भाई साहब तक आए। भाई साहब नमस्कार और स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, पूरा हल्का हाशी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई जी बात करूं कि जो चर्चाएं चल रही है, और चर्चा की तो पुष्टि भी कर दी, आपकी टीम ने भी कर दी, आपने भी कर दी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो हो। या नहीं पूछूंगा मैं क्यों करो हो, इसी के भागदौड़ बच रही है, जो भी छोड़ के जाओ वो कांग्रेस में जाओ। ऐसा है, राजनीतिक जो भी फैसले होते हैं, जनता अपने हित देख के फैसला लेती है और नेता अपना हित देख के फैसला लेते हैं। तो हम तो नेता वाली लाइन में तो अभी हैं ही नहीं। हाँ। हम तो आम जनता वाली लाइन में हैं। तो जनता ने ये तय कर लिया है कि हरियाणा के जो एक बहुत सुलझे हुए नेता के रूप में उभर के आए हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका जो व्यवहार और कुशलता राजनीति के अंदर है, मुझे नहीं लगता देश में किसी नेता के अंदर है। जो उससे एक बार मिल लेता है वो उसका कायल हो जाता है। कांग्रेस में जाओ तो हरियाणा में दो ऑप्शन है, एक हुड्डा गुट, एक सैलजा गुट, एसआर के गुट भी बोलते हैं। तो आपने हुड्डा गुट क्यों चुना? ये बातें राजनीतिक लोगों के साथ करना, हम आम आम घर से राम टीम वाले बंदे हैं। हमारा एक संकल्प है, संकल्प का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि संकल्प को हम आपके निभाएंगे। आसी को काशी बनाने का जो आपका सपना है उसको हम पूरा करेंगे। हम किसी पार्टी की नीतियों को लेके या नेताओं की नीतियों को लेके नहीं जा रहे। हम अपने एजेंडे को लेके आसी को फर्स्ट मान के, आसी फर्स्ट, आसी वासी फर्स्ट के नारे के साथ हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्हें हमने बता दिया है कि हमारा पर्सनल स्वार्थ और लालच कुछ है नहीं। आसी को काशी बनाने का टीम का संकल्प है, उसको लेके हम उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक आप ये फूट की और ये बात करते हैं, ये हमारे दायरे की नहीं है। ना हम इतने बड़े लीडर बने हैं अभी कि हम इतने बड़े नेताओं के ऊपर कोई कमेंट करें। एक बात करूं, आप डंके की चोट पे एक बात कहा कर दे कि टीम नरेश तक कोई ना कोई तो चुनाव पक्का लड़ेगा। ईब अगर पार्टी में जाओ हो तो वो आला कमान की देखी जाओ, किसती आशीर्वाद देवे, किसती टिकट देवे। अगर बात मतलब ऐसी बन जाती है, चलो अगर वह अच्छी बात है आपने टिकट मिला तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। अगर बाई चांस किसी और को मिल गई तो फिर चुनाव लड़ेगी टीम नरेश। क्योंकि टीम नरेश एक ऐसी टीम है जो हाईकमान के सामने सारे ऑप्शन देंगे। हम टीम नरेश के किसी भी मेंबर को टिकट पार्टी देगी, उसको चुनाव लड़ाएंगे। जो और भी आंसी में तैयारी कर रहे हैं और नए नए भी आने लग रहे हैं, अगर उनने मिल, उनका सर्वे अगर कहता है, जनता उनके हित में अगर बात करती है और एक सर्वे के हिसाब से अगर पार्टी उनको टिकट दे देती है, सर्वे आता है कि जनता का सर्वे उनके हक में है, तो बिल्कुल हम उनका साथ देंगे। एक अंदर की बात पूछूंगा। जुगर बीजेपी ने थोड़े दिन पहला कराया था आके एक दिन पहला जिसने ज्वाइन करी उसे इतनी टिकट मिल गई लोकसभा की। कांग्रेस की भी सांस तड़का मारने हो रही है। कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा की तो चर्चा नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि गलत बातों में और गलत इरादों में आप जिंदगी भर तंग पाओगे। मैं अभी, हमारी टीम या मैं इस लायक नहीं है कि हम लोकसभा जैसा फैसला लें, क्योंकि अकेली पार्टी के ऊपर किसी भी चीज़ का बर्डन डालना, उसको ऐसे कटघरे में बहुत बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के अंदर जिन्होंने इस पार्टी को सींच रखा है, ये उनका अधिकार है। अगर मुझे पार्टी दे तो भी हम इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन नेताओं का अधिकार है उस नेता को टिकट दें। इस बार लोकसभा से जिसकी भी टिकट मिलेगी टीम नरेश उसका पूरा समर्थन करेगी। 100% करेगी। इसमें क्या जरूरत है? जब पार्टी मजबूत होगी, आप पार्टी को नेताओं में नहीं बांट सकते। पार्टी एक संस्था होती है और संस्था जब मजबूत नहीं होगी, संस्थापक कैसे मजबूत रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का झंडा तिरंगा जो भी हाथ में लेके आएगा, कोई भी आ जाएगा, उसको तन मन धन से मदद करेंगे। आज तक लोगों के मन में एक बात आ रही है, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं, जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं, बोले बनी बैठी है बीजेपी, तो बनी बैठी है। उनको ये पता होना चाहिए जनता वोट डालेगी तो बढ़ेगी। और आपके मतलब मनी माइंड से और माइंड से कभी ये फिसल नहीं जा रही है बीजेपी बनी बैठी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा दूर की तो नहीं कहता। टीम नरेश अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। 80 हल्के के तो लगभग मैं विश्वास से कह सकता हूँ, हमारी टीम की मेहनत के दम पे कह सकता हूँ, 80 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीत के लोकसभा में जाएगा। आपके परिवार में जो कल आपका कांग्रेस परिवार हो जाएगा, जल्द ही आपके साथ साथ उम्मीद लगाई जा रही कि कल एक पार्टी ने इस्तीफा दिया है, वो भी आपकी पार्टी में, आपके परिवार में आस करे। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंसान कंफ्यूज इंसान है। राजनीति हमेशा फैसलों की चीज़ है, उसके फैसले खुद के हैं ही नहीं।
वो खुद फैसला ले ही नहीं सकता। जो आज से 2 महीने पहले मुझे इनवाइट कर रहा था, तो मैं उसको क्या मानूं? क्या स्टैंड है उस इंसान का जो मुझे जेजेपी में इनवाइट कर रहा था? आज वो कहता है कि मैंने पार्टी छोड़ दी, ऑप्शन मेरे पास 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो मुझे जेजेपी में क्यों लेके जा रहे थे? मुझे जेजेपी के लिए क्यों इनवाइट कर रहे थे? और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज के दिन नेताओं की कतार की मैं बात करूं तो राहुल मक्कड़ का तो कोई स्टैंड कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जनता के काम किए ना किए, राहुल मक्कड़ के काम दबा के किए हैं। 85 से ज्यादा तबादले पूरे हरियाणा के अंदर ईटीओ से लेकर तहसीलदार के तबादले राहुल मक्कड़ के कहने से दुष्यंत चौटाला ने किए हैं। उनका जो कद था उससे बड़े कद के राहुल दुष्यंत चौटाला ने उनके काम किए हैं। अगर उनको काम की कदर नहीं है, जनता के काम तो उन्होंने इसलिए नहीं कराए। मैं आपको आज आपके चैनल के बताना चाहता हूं, मक्कड़ साहब की फैमिली बहुत ही राजनीति में सुलझी हुई फैमिली रही है। मेरा बड़ा मतलब सौभाग्य रहा है, मैं अमीरचंद मक्कड़ जी के साथ मुझे काम करने का, उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। उनके फादर रविंदर मक्कड़, जिनका मेरे साथ बिल्कुल बड़े छोटे भाई का रिश्ता रहा है, उस फैमिली का एक भी नेचर, एक भी गुण इस नेता के अंदर नहीं है। ये सिर्फ नेताओं की फीलिंग लेके रहता है, इसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। मैं इसका उदाहरण आपको दे सकता हूं। जब इसके कहने से प्रतिष्ठान बुक दुष्यंत चौटाला करा सकते हैं, 85 ट्रांसफर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने किए हैं, तो जनता के काम लेके इसलिए नहीं गए कभी गाड़ी में बिठा के चंडीगढ़ तक का तेल ना फूकना पड़ जाए। ये जनता का इंसान ही नहीं है। उस फैमिली में अंदर तक पूरा हंसी शहर जानता है। नरेश यादव का पूरी फैमिली तक जुड़ाव रहा है। मैं एक एक बच्चे को जानता हूं। ये इंसान बिल्कुल सेल्फिश इंसान है, इसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। और ये जिस 31,000 वोट को लेके बार बार कह रहा है मेरे को 31,000 वोट आए थे, वो 31,000 वोट अकेले राहुल मक्कड़ के नहीं थे, उसमें 15,000 से ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी के थे और 10,000 वोट उसके अंदर एंटी बयाना वोट था और 5,000 वोट तो आपको पता है फिर वैसे गिर भी जाते हैं हवा के साथ, तो एक दूसरे पड़ोसी के साथ परिवार की भी वोट है। नहीं, परिवार तो इसने रखी नहीं रखे, परिवार का इसके पास वोट नहीं है। चलो आज जो है आपकी बात करांगे, आप जो कल ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आंसी में कांग्रेस में क्या बदलाव नजर आओगा? आप ज्वाइन तो हम कल करेंगे, आप मीडिया पे हो, आज ही आप चैनल पे लेके किसी लोगों से राय लेके पूछो, आपको बदला सा नजर आओगा। सब कुछ आपको कांग्रेस में नजर आएगा। आज से 1 महीने पहले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी को भी देके भेज देंगे, उसका एक तरफा चुनाव है। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता नहीं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता के किसी भी जाके आप पूछ लो, हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, हर दूसरा आदमी, 2 में 5 में से हर 4 आदमी आपको कांग्रेस पार्टी का नाम लेते मिलेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। एक आखिरी सवाल, जो आपने गेट बनवाया था शहीद के नाम पे, उसके सामने जो चौक बना है, सातवास ने कहा कि भाई या तो यो मारा की क्या शहीद के नाम पे चौक होना चाहिए, या फिर तमनु को गेट बन गया उसके नाम से तो इसका नाम सातवास चौक रख दो, उसका जो और कुछ रखने लग रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिसने जो बनाया है, मैं विरोध किसी का करता नहीं, लेकिन ये भी सबको पता है उसके पीछे उनका हिडन एजेंडा है कि उनको पता था ये सही चौक बन चुका है, उस चौक के ऊपर राजनीति करने के लिए फैसला लिया गया है, ना ही तो वहाँ चौक बनने की जगह थी, फिर भी बनाया है। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि गेट की शो सुंदर बननी है, उससे तो और सुंदरता आएगी वहाँ, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक सातवास वासियों का अगर ऐसा कोई एजेंडा है तो अपने एजेंडे को आगे लाए, ना मैं उनका विरोध करूँगा ना मैं बनाने वाले का विरोध करूँगा। आप न्यूट्रल रहोगे? ऐसा ही करना चाहिए। काम तो होता ही अच्छा, उसने ठीक है गलत सोच से किया होगा, लेकिन काम अच्छा हो लग रहा है, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वो काम, इसलिए मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं, वो काम टीम नरेश का एजेंडे का काम है। आपको पता है जब हमने फुहारा चौक बनाया तो बयाना साहब आज सीवर की समस्या, पानी की समस्या छोड़ के हमारा एजेंडा चुरा के और द्वार वो अपने चौक बनाने पे जुट गए हैं। मैं चाहता हूं उनको टीम नरेश के काम पसंद है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक नो को अकेला टीम जो है, अकेला नरेश ज्वाइन नहीं करेगा, कल बहुत बड़ी टीम जाओगी, लगभग 20 सरपंच जाओगे, कुछ पार्षद जाओगे। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा और ना ही मेरी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। हमने तो आज तक काम भी है ना, नारियल भी काम करके फोड़े हैं, तो हम तो काम, कल जनता इसका जवाब देगी। मैं किसी को नहीं कह सकता, ना मैं दावा कर सकता, लेकिन बहुत लोग आज तक जो हमारे पास कांटेक्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से 2000 के करीब लोग कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड होगा अपने आप में कि पार्टी की सदस्यता लेने के लिए एकदम से इतने लोग दिल्ली पहुंचे। चलो लास्ट में जो है आंसी हल्का वासियाती के कुछ संदेश देना चाहूंगा। बस यही संदेश देना चाहूंगा
कांग्रेस पार्टी का देश के उत्थान में और देश का निर्माण करने में एक अहम योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि आज की सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छे काम इस सरकार ने भी किए हैं, लेकिन जो इस सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी नींव डालने का कहीं ना कहीं काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में जब से आई, तो भारत जब आज़ाद हुआ था हमारे देश में मतलब पैसा नाम की चीज़ नहीं होती थी, संसाधन नाम की चीज़ नहीं होती थी। आज हवाई जहाज से लेके हेलीकॉप्टर से लेके सब चीज़ें, आज कोई ऐसी चीज़ नहीं आई देश में जो कांग्रेस में नहीं थी, जो आज नहीं आई हो। सब चीज़ें बनी हैं और वो कांग्रेस की देन है, और इस सरकार ने भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख के अपना काम दिखाया है। चलो भाई, कल का दिन आंसी के इतिहास में एक नया सूरज लेके आओगा और उसकी तस्वीरें भी जो आपने दिखावांगे। इतना अगर आपकी इसके बारे में कुछ भी राय है, कौन सी पार्टी में जाना चाहिए था, कांग्रेस में जाओ तो सही जाओ है, कमेंट बॉक्स में आपका पूरा अधिकार है, आप कमेंट करके बता सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।